नमस्कार प्यारे बच्चों, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। अब आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का विज्ञान अध्याय 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इससे पहले कि हमने अपने 2 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो है। उन 2 वीडियो को आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है संयोजन अभिक्रियाएं, या इनको कहते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं या योगात्मक अभिक्रियाएं, तो ये क्या होती हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रियाएं। तो इसमें लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल है कार्बन की क्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दूसरा एग्जाम्पल है इसका सल्फर की क्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो SO2। यह है सल्फर डाई, चलो इसका नाम लिख लो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। तीसरा जो एग्जाम्पल है हाइड्रोजन की क्रिया यदि हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो हमें क्या मिलता है? जल H2O। अब ये हमारी समीकरण बैलेंस नहीं है तो पहले बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने वाला क्या है? समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 परमाणु है और इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो इधर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। जैसे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए तो हाइड्रोजन कितने परमाणु हो गए? तो दूनी 4। अब इधर हाइड्रोजन 2 परमाणु तो इधर भी 2 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या मिला हमारा? जल। चौथा जो एग्जाम्पल है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कहते हैं बिना बुझा चूना। तो इसकी क्रिया हम जल के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? नया यौगिक CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। और ये क्या है हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि कहलाता है हमारा
बिना बुझा चूना। तो ये हमारे 4 एग्जाम्पल हैं इसके, संयोजन अभिक्रियाओं के या योगात्मक अभिक्रियाओं के। इनको आप नोट कर लो अच्छे से। अब दूसरा प्रकार पढ़ेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 2 है विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है? विस्थापित कर देता है। उनसे प्राप्त अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? हमारी विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें लिखेंगे कि इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या है? इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है? विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं। इसका एग्जाम्पल जानेंगे। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe, तो क्या करेगा कि Fe इस कॉपर सल्फेट के साथ जो सल्फेट आएगा इसको क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। तो ये यौगिक बना लेगा FeSO4 और प्लस कॉपर धातु हमें बच जाएगी। तो ये हमारा क्या है? कॉपर सल्फेट। और ये क्या है? यह आयरन सल्फेट। अब यहाँ पे एक और क्या है? Zn प्लस CuSO4 गिव्स क्या बनेगा? Zn क्या करेगा? इस SO4 को अपनी तरफ ले लेगा। तो ये ZnSO4 अब प्लस Cu हमारा बचेगा। ये क्या है? जिंक सल्फेट। और यहाँ पे ये क्या है? कॉपर सल्फेट। अगला क्या है? अगला एग्जाम्पल क्या है कि Pb प्लस CuCl2, तो क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा PbCl2 बनेगा और कॉपर यहाँ पे क्या होगा? निकल जाएगा। तो ये क्या है? लेड क्लोराइड ये क्या? कॉपर क्लोराइड। तो ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है
और इसको हम डालेंगे तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल क्या है हमारा, C2H5Br। C2H5Br की क्रिया हम करा रहे हैं KOH के साथ। तो यहाँ से क्या बन गया है, देखो KOH, यहाँ से ये बन गया है हमारा KBr। OH Br को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये C2H5OH बन गया और प्लस KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड अलग निकल गया। तो ये क्या है हमारा, एथिल एल्कोहल। और ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। अगली क्रिया पढ़ेंगे नंबर 3 है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय क्रिया, अनुत्क्रमणीय क्रिया क्या होती है कि वे अभिक्रियाएं जो केवल अग्रिम दिशा में संपन्न होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अग्रिम दिशा में एक ही दिशा में आगे की ओर, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि वे अभिक्रियाएं जो केवल अग्रिम दिशा में संपन्न होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें तीर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। क्या है कि वे अभिक्रियाएं जो केवल अग्रिम दिशा में संपन्न होती हैं, अनुत्क्रमणीय क्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें तीर के चिन्ह से व्यक्त करते हैं। इनका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है KClO3। ये क्या कहलाता है, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट, इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, इसके यहाँ पे 2 अणु ले लो तो क्या मिलेगा, 2KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के, और प्लस 3 दूनी 6 यानी कि 3 ऑक्सीजन के अणु मिलेंगे। तो ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम लिख लो पोटेशियम क्लोराइड। अगला एग्जाम्पल है अगला एग्जाम्पल है 2Na प्लस 2H2O। तो क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा 2NaOH। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। एक तीसरा एग्जाम्पल, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, जब हम
AgNO3 की क्रिया हम कराएंगे NaCl के साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, AgCl मिलेगा और प्लस NaNO3, तो ये क्या, सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है, AgCl का हमें अवक्षेप मिला है, तो ये सिल्वर क्लोराइड का क्या मिला हमें, अवक्षेप, और ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट। तो ये एग्जाम्पल है, इनको नोट कर लीजिए अच्छे से, और इनको एक दो बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अब पढ़ेंगे चौथा प्रकार, क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जानेंगे क्या होते हैं, कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो इसमें लिखेंगे कि वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, क्या कहलाती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसको रिवर्सिबल रिएक्शन इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं, CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब क्रिया होगी तो क्या मिलेगा, CaO, और प्लस यहां से मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। एक और अभिक्रिया कराएंगे, नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन के साथ, तो क्या मिलेगा, अमोनिया गैस मिलेगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, इधर 2 है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, यहाँ पे 3, ये क्या है, अमोनिया। अब यहाँ पे जब PCl5, तो किसमें टूटेगा, PCl3 और प्लस क्लोरीन गैस, ये क्या है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, ये है फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, और ये हमारी क्लोरीन गैस, इसको आप नोट कर लो। अब अगला पढ़ेंगे अपघटन अभिक्रियाएं, कौन सा नंबर होगा, ये होगा नंबर 5, अपघटन
अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें एक अणु दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है। तो यह इसमें लिखेंगे वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये क्या होती हैं अपघटन अभिक्रियाएं? ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? हम अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोरेट का। इसका पीछे एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिखें 2KClO3। ये क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे ऊष्मा देकर। ये लिख दो ऊष्मा देकर गर्म करेंगे तो ये टूटेगा 2KCl और प्लस 3 अणु निकल जाएंगे किसके? ऑक्सीजन के। तो ये कौन सा अपघटन कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा ऊष्मीय अपघटन। अगला एग्जाम्पल इसका देख लो। H2O। तो इसमें हम क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा। तो ये किसमें व्यक्त हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में व्यक्त हो जाएगा। तो ये कहलाएगा हमारा विद्युत अपघटन। इसको नोट कर लो। अब यहाँ पे छठा प्रकार पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या है कि वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है या अपघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है। टूट जाता है क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और ये क्या होती है? ये होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे PCl5 रिवर्सिबल रिएक्शन का चिन्ह लगाएंगे तो ये किसमें टूटता है? PCl3 और प्लस क्लोरीन गैस में।
एक और एग्जाम्पल है इसका NH4Cl, ये क्या कहलाता है? अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम लिख लो, अमोनियम क्लोराइड। ये ब्रेक होता है NH3 अमोनिया और HCl में। एक और है एग्जाम्पल नोट करो, 2HI, ये कहलाता है हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड। ये किसमें ब्रेक होगा? हाइड्रोजन और आयोडीन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लो और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।